आपको याद होगा कि जब हम रॉकेट भेजते हैं चंद्रमा या किसी दूसरे ग्रह पर, तो उसके लिए उस रॉकेट की स्पीड बहुत ज़्यादा रहनी पड़ती है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तभी क्रॉस कर जाता है। हाँ, किसी चीज़ को आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करवा दो, तब तो मैं ये जो कह रहा हूँ ये सही साबित शायद हो सकता है। Hi, this is Prakash Shesh. We have published 50 in and out of the box curiosity videos, primarily based on your feedback and suggestions. We are now coming out with a completely new series which I am sure you will enjoy. In order to save fuel, it has always struck me that why don't they follow a practice that an aircraft like an helicopter goes above the earth, allows the earth to rotate beneath it. The earth is rotating. So when the aircraft goes up, नीचे पृथ्वी घूम रही है और घूमने के बाद जब अपने को पता चला कि भाई मुझे न्यूयॉर्क जाना था, तो जब न्यूयॉर्क अपने नीचे आ गया तो वो हवाई जहाज दोबारा नीचे उतर जाएगा। तो not only will this save a tremendous amount of time, it will save a tremendous amount of fuel, मतलब it will become so convenient. 16-16, 18-18 घंटे की सफ़र करके हवाई जहाज में आप जब बॉम्बे से न्यूयॉर्क पहुंच रहे हो, तो इस तरीके से तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में ही आप पहुंच जाओगे, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड काफ़ी अच्छी है और बॉम्बे के मुकाबले न्यूयॉर्क आपके नीचे आ जाना 18 घंटे से तो जल्दी हो ही जाएगा। तो मुझे ये सवाल हर वक्त झंझोड़ता था कि ऐसा क्यों नहीं करते ये एयरक्राफ्ट कंपनी वाले। फिर जब मैंने थोड़ा फिज़िक्स पढ़ा, बाद में मुझे चल के कई चीज़ें पता चली, और जो आपसे मैं अवगत आज कराने वाला हूँ, आप में से जिनको ये पता है उनको तो अच्छा ही है, पर और दूसरों को भी समझाए। द मेन रीज़न वाई दिस कैन नॉट बी डन इज़ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी में होती है, सभी ऑब्जेक्ट्स में होती है। अर्थ बहुत बड़ा होने से ये शक्ति काफ़ी तगड़ी है। तो जब हम कहते हैं कि हवाई जहाज़ बम्बई के ऊपर समझ लो 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर उड़ भी जाए और हमको ये लगता है कि पृथ्वी नीचे घूम रही है, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अभी भी उस हवाई जहाज पे असर कर रहा है, विच मीन्स दैट द एयरक्राफ्ट इज स्टिल अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, विच मीन्स व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग। और हम अब ये सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क अपने नीचे आ जाएगा। This does not happen. The aircraft which is in the air above Bombay also rotates with the earth. हमको पता नहीं चलता। तो कभी भी आप देखोगे तो वो एयरक्राफ्ट बॉम्बे के ऊपर ही रहेगा। 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आप देखोगे वो एयरक्राफ्ट बॉम्बे के ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि एयरक्राफ्ट के नीचे पृथ्वी घूम चुकी और अब न्यूयॉर्क जब आया तब आप उतर के न्यूयॉर्क में लैंड कर गए। ऐसा नहीं होगा। Mainly because the Earth's gravitational pull still keeps acting on that aircraft which is above. हमको समझ में नहीं आता या हमको लगता नहीं ऐसा होता हो। आपको याद होगा कि जब हम रॉकेट भेजते हैं चंद्रमा या किसी दूसरे ग्रह पर, तो उसके लिए उस रॉकेट की स्पीड बहुत ज़्यादा रहनी पड़ती है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तभी क्रॉस कर जाता है। हाँ, किसी चीज़ को आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करवा दो, तब तो मैं ये जो कह रहा हूँ ये सही साबित शायद हो सकता है। पर एयरक्राफ्ट बॉम्बे के 1-2 किलोमीटर ऊपर जाके यदि रुक भी जाए या हेलीकॉप्टर जैसे स्थिर भी हो जाए, तो पृथ्वी उसके नीचे घूमती नहीं है। पृथ्वी यदि घूमती तो है, पर उस एयरक्राफ्ट को लेके घूमती है, और इसलिए ये अपना प्लान कभी भी सफल नहीं होगा कि न्यूयॉर्क जब नीचे आएगा तब अपन न्यूयॉर्क पे उतर जाएंगे। तो फिलहाल तो आपको 16, 17, 18 घंटे सफ़र करके ही जाना है, और फिलहाल क्या मैं कहूँ आगे भी ऐसा ही करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है अपनी कि ऐसा करने से शायद ईंधन की बचत होगी, वक्त की बचत होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.